प्रिय बोलो, मीठा बोलो, और हो सके, हो क्या सके, जहां तक भी हो सके सत्य ही बोलो। सत्य जितना बोलोगे उतना प्रेम बढ़ेगा, जितना प्रेम बढ़ेगा उतनी करुणा बढ़ेगी, जितनी करुणा बढ़ेगी उतना ज्ञान बढ़ेगा, जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना वैराग बढ़ेगा, और जितना वैराग बढ़ेगा उतना परमात्मा तुम्हारे निकट आता चला जाएगा। बोलो नारायण हरि, पास में आ जाएगा परमात्मा, नजदीक आ जाएगा, और असलियत में जीने का आनंद आएगा। अब जीवा में तो सभी जी रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, टेकड़ा कुतरा भी अपना टाइम पास कर ही रहा है, भी जी रहा है, लेकिन मनुष्य का जीना एक अद्भुत जीना होना चाहिए, जिसमें सत्य हो, प्रेम हो, करुणा हो, ज्ञान हो, भक्ति हो, वैराग हो। ऐसा प्रेम का जीवन जियो मेरे बहन भाई। तो शंकर भगवान ने कहा सती पूजा वूजा तो बाद में कर लेना, पहले तुम ऐसा करो, चलो मैं कथा सुनाता हूं तुम्हें, तुम कथा सुनो। भगवान ने सोचा कि भाई कुंभज ऋषि के आश्रम पे इसने कथा नहीं सुनी, तो अबे सुना के देख लो, सुन ले तो सुन ले कभी। कथा सुनाने लगे भोलेनाथ, आसन बिछा दिया खुद ने, स्वयं भोलेनाथ ने आसन बिछाया और उस आसन पर बैठ गई सती, और अब आप राम कथा कहने लगे। कथा सुनते सुनते सती की नजर ऊपर गई, क्योंकि ध्यान नहीं लगाने कथा में। कथा में मन लग जाए ना तो न इधर देखे ना उधर देखे, कथा में मन लग जाए तो परवाही नहीं लगे महाराज कि पांव में झिरझनी आ रही है, कि पांव दुख रहा है, कि मेरे पास कौन बैठा है, कि मैं किधर देख रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं। ऊपर देखा तो देवताओं के विमान जा रहे थे, गंधर्वों के विमान जा रहे थे, नागों के विमान जा रहे थे, यक्ष के जा रहे थे, किन्नरों के जा रहे थे। सती के मन में आया इतने लोग आज कहां जा रहे हैं, पूछा अरे आप सब लोग कहां जा रहे हो? जो चंद्रमा की पत्नी ने, शशि ने सती को कहा कि आपको पता नहीं है क्या, हम कहां जा रहे हैं आपको पता नहीं? बोले नहीं। अरे आपके पिताजी के घर जा रहे हैं, तुम्हारे पिताजी ने बड़ा भारी अनुष्ठान रखा है यज्ञ का, और हम सबको निमंत्रण दिया है, हम बिना निमंत्रण के नहीं जा रहे हैं, निमंत्रण से जा रहे हैं। क्या बात है, आपके यहाँ निमंत्रण नहीं आया क्या? अरे तुम्हारी सब बहनें पहुंच गई, तुम्हारे सब बहनों ही पहुंच गए, और आप अभी तक यही कथा ही सुन रही हो। ये तो कथा करवा वाला भी घर का और सुनवा वाला भी घर का। कथा तो फिर सुन लीजिए, घर का ही नगाड़ा है, फिर बजा लीजिए। घर का नगाड़ा है, फिर बजा लीजिए, पर अभी तो चलो, तुम्हारे पिता के यहाँ ये गौर है बड़ा भारी, चलिए। सती ने फिर कहा शंकर जी से कि अब कथा बंद करो। कथा में रुकावट कब आती है? जब कोई अपराध सामने आता है, और अच्छे काम का उद्घाटन कब होता है? जब कोई अच्छा कर्म सामने आता है। अच्छा कर्म, पिछले जन्मों का अच्छा कर्म जब सामने आता है तो मन पूजा करने को कहता है, मंदिर जाने को कहता है, सत्संग करने को कहता है, अच्छे लोगों से मिलने का मन करता है, सत्संग भजन कीर्तन करने का मन करता है। जब हमारा पुराना पुण्य जागता है तो सत्संग करने को मन कहता है। और कभी कभी पाप जाग जाए पुराना, पाप भी हमारा है, ऐसी बात नहीं है कि हम पुण्यात्मा ही हैं, नहीं नहीं, पाप भी है। तो पाप जगे
तो बुरे काम करने को मन कहता है। सत्संग से दूर चलो, मंदिर से दूर चलो, गुरुद्वारे से दूर चलो, दूर होने को मन करता है। अनर्गल कार्य करने को मन करता है, विषय वासनाओं को भोगने का मन करता है। सती कह रही है कथा बंद करो। क्यों? इसलिए कि मेरे पिता के घर चलो, तुम्हारी ससुराल मेरा पियर, वहां चलो। मेरे पिता ने बहुत बढ़िया आयोजन रखा, दक्ष प्रजापति।